हेलो फ्रेंड्स। तो देख ही रहे हैं आप कि मैं मेहंदी बना रही थी बालों में लगाने के लिए। तो ये है कल नाइट से लेकर के आज दोपहर तक का ब्लॉग। तो कल नाइट से मैंने स्टार्ट किया। कल दिन में मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो फिर कल नाइट से मैंने स्टार्ट किया कि मतलब सारा काम हो गया था। बट नाइट में होता है ना कि आपको छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप रात में कर लो तो सुबह आसानी होती है। तो मैंने ना कल मेरा प्लान था कि कल सुबह मतलब कि आज ट्यूसडे मॉर्निंग का कि मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। इसके लिए मैंने कल रात को ही मेहंदी फुला दिया, और वो नूपुर वाला मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ। तो वो चाय के पानी में उसे डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डालिए। और इधर दही का पैकेट था, उसे काट के मैंने डब्बे में कर दिया था ताकि देने में आसानी होती है। ऐसे पैकेट ना आप अगर काट के कहीं रख दो तो गिर सकता है, आपका फ्रिज मैस हो सकता है, तो इसीलिए। उसके बाद मैं वही सुबह वाला तो चिया सीड्स मैं डाल रही थी 2 ग्लास में हम दोनों के लिए। मेरा भी कभी कभी होता है, मतलब कभी कभी मैं भी सोचती हूँ हाँ रूटीन फॉलो करूँगी, तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ, बीच में कभी कभी रुक जाता है। उसके बाद स्टार मार्केट हम लोग चले गए थे, वहाँ से कुछ सामान लेकर आए थे। कुछ सब्जी थी और कुछ स्नैक्स, मतलब जो छोटे मोटे 2-4 सामान ऐसे थे जो नहीं थे, एकदम ख़त्म हो गए थे, तो वो लेकर के हम लोग आ गए थे। फ्रिज मैंने ओपन किया था कि फ्रिज में सब्जी देखूं पहले का कौन सा है, तो उसे निकालूंगी कल बनाने के लिए, मतलब कि ट्यूसडे सुबह के लिए। क्योंकि रात को अगर मैं ना सोच के नहीं सोती हूँ ना, तो सुबह सोचते सोचते उस मतलब उठो उसके बाद इमीडिएटली कुक आ जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है सोचने और बताने में कि क्या बनाना है। तो इसलिए मैं पहले से ही डिसाइड कर रही थी कि क्या बनाना है। तो मैंने पहले की जो सब्ज़ी थी वो मैं निकाल रही थी। तो बीन्स थोड़े से थे, और आज मार्केट में थोड़ा सा बीन्स थोड़ा सस्ता दिखा काफ़ी दिनों बाद, मतलब कि 60 रुपीज़। तो और थोड़ा लेकर के आ गए थे। तो पहले का जो बीन्स था, बीन्स और गोभी, इन दोनों को मिलाकर भुजिया बनवाने का प्रोग्राम था कल का, मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग का। और उसके बाद साथ में ना पालक बैगन आलू गोभी देकर मिक्स सब्जी बनाने का। तो वो सब निकाल के भी मैं ना किचन में सेल्फ पर रख दे रही थी। उसके बाद ये सारे जो सामान, कुछ टूथपेस्ट और वेसल डिटर्जेंट मतलब सोप लेकर आए थे। फिर थोड़ा सा रोस्टेड चना था, और ये टाटा सॉल्ट, मतलब कि रॉक सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो मुझे ना सबसे अच्छा ये टाटा वाला लगता है। तो उसका डब्बा मैंने सुबह ही मतलब खाली हो गया था तो उसे धुलवा दिया था। अभी वो सूखा नहीं था, क्योंकि ना मतलब उसे आंटी ने रखा था, तो जैसा होता है ना कि अगर आप सूखने के लिए डब्बे को नीचे से कुछ उसके अंदर एयर जाता रहेगा तो वो जल्दी सूखता है। आंटी ने उसे ऐसे ही फ्लैट डाल दिया था तो वो सूखा नहीं था। साथ में शुगर भी हम लोग लेकर आए थे, तो उसे मैं डब्बे में डालने लगी थी। तो मिस्टी बोली कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा ठीक है। ये जिया का जो मिश्री लेकर आए थे, तो उसे मैंने कहा कि उसे कट करके डब्बे में डाल दो। उसे ना वो सीजर से काटने का बड़ा शौक करता है। मैं हमेशा डरती हूँ कि छोटा बच्चा है कहीं लग ना जाए, लेकिन उसे उस पैकेट को सीजर से काटने के लिए उसे था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो उस आधा डालते डालते उसने बहुत सारा गिरा दिया था, तो मैंने कहा तुम छोड़ो, मैं रख देती हूँ। तो ये हो गया था, शुगर भी हो गया था। सॉल्ट मैं अभी नीचे ही डाल दूँगी, क्योंकि कल सुबह जब डब्बा सूख जाएगा तब फिर हम डालेंगे। इधर ग्रीन चिल्ली, तो जैसा कि पता है आपको कि ग्रीन चिल्ली के अगर ना डंठल आप तोड़ करके अलग करके उसे धो करके फिर फ्रिज में रख दो ना, तो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता। वरना अगर ये डंठल के साथ हो ना तो ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबके डंठल अलग कर दिए थे। तो ये सारे ना मतलब छोटे छोटे ऐसे काम है जिनकी ना अपना मतलब गिनती नहीं कर सकते, लेकिन अगर रात को आप कर लो तो सुबह और बाकी टाइम जब भी आप खाना बनाने जा रहे हो या किसी और भी तरह का काम, तो ये सब ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये कल सुबह के लिए मैंने सब यहाँ पे लगा दिया था, गोभी और बीन्स, और साथ में बैगन और पालक, जो कि मैं पहले से ही क्लीन करके वॉश करके उसे रख देती हूँ। तो वो सब मैंने वहीं पे रख दिया था कि सुबह आते। तो ये सुबह का है। अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग का हो गया। तो मैंने ना वो बैगन पालक भी निकाल दिया था, बीन्स गोभी भी, और साथ में मैं उठते ही पहले दूध की मलाई निकालने लगती हूँ। तो पता नहीं मलाई ना थोड़ी सी मतलब जैसे ना वो नहीं होता कि कभी कभी बीच से टूट जाता है, तो वो स्पून से निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने हाथों की मदद से उसे निकाला। और उसके बाद फिर आप जैसा जानते हैं कि सबसे पहले मेरा काम होता है चाय चढ़ाना, क्योंकि चाय चढ़ाने के बाद ही ना, पीने के बाद मैं थोड़ी सी एक्टिव होती हूँ। तो इधर मैं चाय चढ़ाने लगी थी। तो उसके बाद उधर कुक आने ही वाला था, तो मैं चाय चढ़ा ही रही थी तब तक कुक आ चुका था। उसके बाद मैं इधर आई कि बाकी जो 3 कप, जैसे कि हम लोग का 2 कप और एक कुक का, तो उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स का डब्बा भी निकाल लिया था फ्रिज में से। जब मैं दूध लेने गई थी मुझे दिखा
क्योंकि वो ना निकालो तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा भूलती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसे निकाल के रख लिया कि उसे भी पील कर देंगे। साथ में मुझे फ्रूट्स भी कट करने थे मिस्टी के शॉर्ट ब्रेक के लिए। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ पपाया चाहिए, तो वो पपाया और कुकुम्बर मैं टेबल पर रख के आई हूँ। इधर मैं डब्बा लेकर के आ गई थी कि फिर से ड्राई फ्रूट्स मैं उसमें डाल दूँ, उसे फ्रिज के अंदर डाल दूँगी ताकि नेक्स्ट डे का, क्योंकि उसी वक्त अगर ये सारे काम ना करो ना तो स्किप हो जाता है। इसीलिए उधर चाय हो ही रही थी, इधर मैं सबको गिन के, जैसा कि बादाम हमारा 4 4 12 हो जाता है 3 लोगों के लिए, तो वो डाल के मैं फ्रिज में रखने चली गई थी। उसके बाद जैसा कि लास्ट मतलब अपने मंडे नाइट वाला वीडियो देखा ही कि मैं मेहंदी फुला रही थी, तो अभी मैं आ गई थी बालों में मेहंदी अप्लाई करने के लिए। तो धीरे धीरे ना कुछ लोग ना ब्रश से लगाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा हाथ गंदा होता है, लेकिन बाद में मैं वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा लेमन अप्लाई कर लो तो हाथ पूरा क्लीन हो जाता है। तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, इसलिए मैं हाथों से ही ईज़िली अच्छे से धीरे धीरे लगा रही थी। क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे, बाल बहुत अजीब हो गया था, तो मेहंदी भी लगाना ज़रूरी था। ऐसे भी रेनी सीज़न है, तभी तो एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एवरी रेनी सीज़न में ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और इवन आजकल तो मिस्टी के भी बाल गिर रहे हैं। तो इधर रूट्स में भी नीचे की तरफ से मैं अप्लाई करती हुई, और उसके बाद अच्छे से लगने के बाद मैं उसे रोल करके क्लचर लगा लूँगी, और उसके बाद आगे का काम करूँगी। क्योंकि ना मतलब ये लगा लेंगे, बाद में काम होता रहेगा, तो सीधे उसके साथ साथ मेहंदी ड्राई भी होती जाएगी, और फिर नहा के मुझे कॉलेज निकलना होगा। तो इसीलिए तो ये मेरा हो गया था। तो मैं बातों को एक साथ समेटते हुए उसके टॉप में भी, तो यहाँ मैंने क्लचर लगा लिया था, फिर ऊपर से जो थोड़ा सा बच गया था उसे मैं लगा रही थी ताकि वो ख़त्म हो जाए, वेस्ट ना हो। उसके बाद ये क्लचर लगा के मैं आ गई थी अपने चिया सीड्स में थोड़ा सा लेमन डालने के लिए, क्योंकि लेमन मतलब ना एक अच्छा होता है कि चिया सीड्स के बाद आप अगर लेमन डाल के उसके मिला कर पियो ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपके बॉडी में थोड़ा सा विटामिन सी भी चला जाता है, साथ में बॉडी टॉक्सिन्स उसके बाहर आ जाते हैं, तो इसीलिए। उसके बाद ये कॉलेज मैं चली गई थी। कॉलेज से आने के बाद मैं एज यूजुअल मतलब दाल चावल चढ़ाने की तैयारी में थी, क्योंकि जिया ना आज अभी तक सोई नहीं थी, तो आंटी अभी थी, तो फटाफट मैंने सोचा कि दाल चावल चढ़ा लेते हैं, ताकि मतलब आंटी के जाने से पहले, क्योंकि आंटी चली जाएंगी तो उसके बाद जिया को भी देखना पड़ेगा। तो फाइनली यही हुआ कि दाल चढ़ाते चढ़ाते आंटी को मैंने कहा कि ठीक है आप चले जाइए, ऐसे भी लेट हो रहा है, उनके लंच का टाइम हो जाता है, जिया को मैं देख लूँगी। तो जिया को नींद आ रही थी, बट उसे सोना नहीं था। फिर मैंने दाल को धो रही थी, क्योंकि दाल को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया था, तो वो ऑलरेडी सोक हो चुका था, तो जल्दी ही हो जाता। उसके लिए भी मैंने सोचा कि चलो केटल में पानी गर्म करके और फिर दाल डाल देते हैं, तो जल्दी ही कुक हो जाएगा। तो मैं उसको धो रही थी, और इधर मैंने केटल ऑन कर दिया था, क्योंकि पानी जब गर्म हो जाएगा तो एक विसल में ही दाल हो जाएगी। और उसके बाद मुझे राइस भी चढ़ाना था, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो आपको पता ही है कि ट्यूसडे और फ्राइडे को मुझे 2:30 फिर से कॉलेज जाना होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी में भी थी। तो इधर दाल मैंने चढ़ा दिया था, और उधर मैं जिया को देखने चल दी थी कि आखिर वो कर क्या रही, क्योंकि आंटी को मैंने पहले ही भेज दिया था। तो उधर जिया कुछ आवाज़ दे रही थी, तो मैं चली गई थी। फिर केटल का पानी लेकर आई, और दाल में से हल्दी नमक डालना था, उसके बाद उसे चढ़ा देना था। तो यहाँ पे हो गया था। तो ट्यूसडे को ना बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मेरा, मतलब 2 बार आना जाना, तो आप समझते हैं ना कि कहीं भी अगर आपको जाना है, हाँ 5 मिनट ही लगता है मुझे कॉलेज जाने में, बट फिर भी एक लगता है कि दोबारा फिर से जाना है। तो वो इधर जिया आकर के मेरे साथ बदमाशी कर रही थी, तो उसने बॉल उधर गिराया था, तो मैं उसे बोली कि जाकर लेकर आओ, तो वो लेकर आई थी। तो देखिएगा क्या है जिया, क्या है जिया को क्या मिला, जिया को क्या मिला, बी फॉर बॉल, ये वेरी गुड। उसके बाद फिर ना मेरा मूड हुआ कि तब तक थोड़ा चाय पी लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कॉलेज से आने के बाद ना कभी कभी मेरा मूड हो जाता है, तो मैंने अपने लिए सिर्फ 1 कप चाय चढ़ाने लगी थी। और उसके बाद उधर दाल हो रहा था, तो फिर मैंने इधर चावल भी मैंने बाउल में निकाल लिया था उसे सोक करने के लिए, क्योंकि सोक कर देंगे
तो वो भी चावल, एक तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि दाल और चावल को हमेशा सोक करने के बाद ही उसे कुक करना चाहिए। तो चाय मैंने चढ़ा दिया था, इधर जिया का फिर से चल रहा था, तो वो बोल रही थी खेलो, मैं उसे खेलने के लिए बोल रही हूँ तो फिर भाग जा रही थी। इधर वो लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये सॉल्ट डब्बे में नहीं डाला था क्योंकि डब्बा सूखा नहीं था, तो उसके बाद ये डब्बा सूख गया था, तो मैं ये लेकर आई थी कि उसे डब्बे में डाल दूँ। इधर चाय हो रही थी तो मैंने उसमें पत्ती डाल दी और ये सॉल्ट को मैं डब्बे में डालने लगी थी। और इधर जो रेगुलर यूज़ में है वो भी डब्बा खाली था, तो मैं उसे भी लेकर के उसमें भी मुझे फिल करना था, और ये अंदर के स्टॉक का है। तो ये सब सारी चीज़ें ना अगर दो जगह रहें, आपका डेली यूज़ का अलग हो और फिर बाकी सारी चीज़ें मतलब आप पैकेट से निकाल के डब्बे में रख देते हो ना, तो अरेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है कोई चीज़। तो इसीलिए वो मैं करने लगी थी। उधर चाय भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, पत्ती मैंने डाल दिया था। शुगर जैसा होता है कि मैं लास्ट में ही डालती हूँ, तो शुगर मुझे सिर्फ देना था। तो गाइस अब आज देखिए, आज भी मैंने अभी तक शूट नहीं किया, कब से मैं शूट करती हूँ फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा। तो ये दोनों सॉल्ट दो जगह मैंने डब्बे में करके रख दिया और कुकर सीटी दे रहा था, आप देख ही रहे। इधर मेरी चाय हो गई थी और उसके बाद मैं चाय पीने चली गई थी, और इधर दाल को मैंने वही मैं ऑफ़ कर देने वाली थी, और उसके बाद ये दाल हो गया था। उधर आप देख रहे हैं कि पैन मैंने चढ़ा दिया था छौंके के लिए, और इधर चावल को मैं धोने लगी थी कि छौंका लगाने के बाद उसी कुकर में फिर से उसे खंगाल के फिर से चावल चढ़ा देंगे, क्योंकि क्यों दो कुकर ये करना, क्योंकि मेड भी बोलती है बर्तन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना कम यूज़ कर सकूँ उसे भी थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन जितना होना है उतना तो होता ही है। तो फिर मैंने इसमें चावल में चढ़ाने लगी थी, उधर दाल का छौंका बस वो होने ही वाला था, मैंने जीरा डाल चुकी थी उसमें। उसके बाद उसमें हींग और एक रेड चिली डालूँगी। दाल मैंने प्लेन ही बनाई थी क्योंकि मिष्टी और जिया दोनों को ना कुछ डाल दो तो वो लोग नखरे करती हैं खाने के लिए। तो ये चावल, इसके बाद मैंने ये छौंका लगाने लगी थी, तो मैंने चिल्ली निकाली थी, उसमें थोड़ा सा हींग और ये चिल्ली। तो दाल में ना छौंका आप दो और गरम गरम दाल चावल खाओ तो उसकी एक बात ही अलग होती है। तो ये छौंका ऑलमोस्ट रेडी था मेरा, बस दाल में डालने की देर थी, और उसके बाद मैं उसी में चावल चढ़ा दूँगी। तो देखिए दाल में छौंका हो गया। तो गाइस ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, हर किसी के साथ कोई ना कोई इशू होता ही है, टाइम की कमी होती है, लेकिन उसी में आपको निकाल के पूरा दिन। तो कहते हैं ना कि सुबह से उठो ना तो आपका रूटीन शुरू हो जाता है सुबह से लेकर रात तक। अगर ये रात भी ना बनी होती ना तो शायद हम औरतें रात को भी काम करती होती। तो हर औरत की कहानी यही है, सुबह से लेकर रात तक बस लगे रहो। हर किसी का ज़िंदगी ऐसी हो गई है आजकल, लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हर कोई बस भागता फिर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चावल भी मेरा धुल गया था, लास्ट वाला मैं बस डाल रही थी। उसके बाद मैं उसमें पानी डालने लगी थी, तो चावल के अकॉर्डिंग उसके बाद विसल हो जाएगा और वो जल्दी से हो जाए, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, या खाना खा के फिर कॉलेज के लिए निकल जाऊंगी। तो ये मैं चढ़ाने के बाद वहाँ पे किचन को मतलब ये दाल को पीछे रख के किचन को साफ़ करके फिर मैं और निकल गई थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था और मिस्टी आएगी तो उसे फिर कपड़े चाहिए होंगे, तो मैं कपड़े निकालने के लिए उसके रूम में आ गई थी। तो ये पैंट मैंने निकाल लिया, उसका टी शर्ट उसके साथ का मैचिंग मैं निकाल रही थी, क्योंकि वो आने के बाद ना उसको ना कपड़े का बड़ा होता है, मम्मी ये नहीं दी वो नहीं दी ये सब वाले दी, तो इसलिए मैं निकाल के रख के जा रही हूँ कि आएगी तो वो चेंज करके फिर खाना खा लेगी। खाना तो खुद खा लेती। उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो वो ना रास्ते में उन्हें आम दिखा। अब तो मैंगो का सीज़न जा रहा है, तो इसीलिए ना जब भी जहाँ भी आम मिल रहा है तो हम लोग लेकर के आ रहे हैं कि खा लो भैया, तो फिर नेक्स्ट सीज़न में ही आम मिलेगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। तो नेक्स्ट व्लॉग कल मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, तो कल मिलते हैं। बाय। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।